वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आशीष। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें वीपीएस डिजिटल ओशन में कैसे बनाना है और हमें कंट्रोल पैनल जो कि हम विस्टा कंट्रोल पैनल है वो इंस्टॉल कैसे करेंगे और हमें जो डोमेन नेम है उसे कैसे लिंक करना है और डोमेन की प्रॉपर सेटिंग कैसे करनी है। तो मैंने डिजिटल ओशन का साइन अप कर लिया है, उसका अकाउंट क्रिएट कर लिया है। डिजिटल ओशन का जो प्रमोशनल लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसकी हेल्प से आप बना सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप डिजिटल ओशन के अकाउंट में लॉगिन करेंगे, इसमें आपको क्रेडिट कार्ड अपना वेरीफाई करना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड वेरीफाई करने के बाद में आपने अकाउंट में लॉगिन कर लिया तो हमें हमारे पास ऑप्शन आएगा क्रिएट ड्रॉपलेट का। तो चलिए हम ड्रॉपलेट क्रिएट कर लेते हैं। और इस वीडियो के पर्पज से जो मैं डोमेन यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें मुझे कंट्रोल पैनल इंस्टॉल करना है, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिव्यूज इन .top। तो जब मुझे ड्रॉपलेट क्रिएट करना है तो मैं ड्रॉपलेट का कुछ भी नाम दे सकता हूँ। जैसे वल्चर के वीपीएस में हमने दिया था सर्वर डॉट pmt.email, तो यहाँ पर वैसे ही हम यहाँ दे सकते हैं सर्वर डॉट रिव्यूज इन .top। तो ये जो भी आपका डोमेन है जो आप इसमें कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो उसका आगे आप कोई भी सब डोमेन यूज कर सकते हैं, जैसे सर्वर डॉट रिव्यूज इन डॉट टॉप, एम डॉट रिव्यूज इन डॉट टॉप। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है ड्रॉपलेट क्रिएट करते टाइम। तो चलिए मैं ड्रॉपलेट क्रिएट करता हूँ सर्वर डॉट रिव्यूज इन डॉट टीओपी से। यहाँ पर मुझे विस्टा कंट्रोल पैनल इंस्टॉल करना है, तो अगर मैं विस्टा का कंट्रोल पैनल इंस्टॉल करने की गाइड देखूँ तो यहाँ पर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है उबंटू 12 टू 18.10। तो हम यहाँ पर 18.4 अवेलेबल है। 19 अभी विस्टा सपोर्ट नहीं करता, विस्टा सीपी जो है। तो हम यहाँ पर 18.04 सेलेक्ट रहने देते हैं अभी के लिए। इस वीडियो के पर्पज़ के लिए हम छोटे से छोटा वीपीएस सेलेक्ट कर लेते हैं। और लोकेशन जो भी न्यूयॉर्क, देखिए आप लोकेशन यहाँ चाहें तो चेंज कर सकते हैं, हमारे पास काफ़ी लोकेशंस में डिजिटल ओशन की सर्विस अवेलेबल है। और यहाँ से मैं देखिए वैसे एसएसएच कीज के मेथड से जो हम ड्रॉपलेट क्रिएट कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा सिक्योर रहता है। लेकिन आई एम ओके विद वन टाइम पासवर्ड ऑल्सो। ये वन टाइम पासवर्ड में आपके पास ईमेल में जो ये ड्रॉपलेट आप क्रिएट करेंगे इसकी डिटेल्स आपके पास ईमेल में आ जाएंगे। वल्चर वीपीएस में क्या था, हमारे पैनल में हमें यूजर नेम, आईपी एड्रेस और पासवर्ड शो होता था। लेकिन इस केस में क्या है, डिजिटल ओशन में ये हमें जो पासवर्ड होगा, जो रूट यूजर नेम बाय डिफॉल्ट रहता है उसका पासवर्ड हमें ईमेल में भेजेगा। तो चलिए हम इसे कॉपी करके और यहाँ पर जो ड्रॉपलेट का नेम है वो पेस्ट कर देते हैं। यही आपके सर्वर का होस्ट नेम बनता है। चाहे आप होस्ट नेम से फेमिलियर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ये याद रखिए कि हमें एक सब डोमेन यूज करना है, जो कि इस केस में मैंने सर्वर डॉट रिव्यूज इन डॉट टीओ पे यूज किया है। और जब भी मुझे आगे इस कंट्रोल पैनल, विस्टा कंट्रोल पैनल को एक्सेस करना है तो मुझे सर्वर डॉट रिव्यूज इन डॉट टीओपी लिखना होगा। तो चलिए मैं ड्रॉपलेट क्रिएट कर लेता हूँ। ड्रॉपलेट क्रिएट होते ही आई थिंक ये 30 to 60 सेकेंड्स में ड्रॉपलेट क्रिएट कर देता है। और देखिए यहाँ पर ये दिखा भी रहा है कि NYC 1 GB का इसमें रैम है और 25 GB का डिस्क स्पेस मिलेगा हमें। डिजिटल ओशन की खास बात यह है हमें प्योरली SSD डिस्क स्पेस देता है और यहाँ पर हमें IP मिल गई है। तो देखिए हमें जब किसी ड्रॉपलेट की डिटेल्स या किसी वीपीएस की डिटेल्स में क्या चीज़ इंक्लूड रहती है, वो है कि एक आईपी एड्रेस मिल गया और यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है और पासवर्ड हमारे पास ईमेल में आएगा। तो चलिए मैं ईमेल को ओपन कर, जब तक ईमेल में पासवर्ड आता है तब तक हम नेम सर्वर्स को रजिस्टर कर लेते हैं। मैंने जो डोमेन है, जो रिव्यूज इन डॉट टॉप का जो डोमेन है वो मैंने डायनानोट से बाय किया हुआ है। तो मुझे डायना डॉट में जो रिव्यूज इन डॉट टॉप के जो ग्लू रिकॉर्ड्स हैं वो ऐड करने होंगे। देखिए सर्वर की आईपी हमारे पास आ चुकी है, तो हमें बस दो ग्लू रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं। NS1 डॉट रिव्यूज इन डॉट TOP, जो कि हमारा पॉइंट आउट होगा इस आईपी एड्रेस पर। और ऐसे ही हमें NS2 डॉट रिव्यूज इन डॉट TOP, जो कि हमारा पॉइंट आउट होगा इसी सेम आईपी एड्रेस पर। तो हम यहाँ पर रजिस्टर नेम सर्वर पे क्लिक करते हैं।
अब हमें यहाँ से होस्ट नेम को कॉपी करना है और रजिस्टर नेम सर्वर पे क्लिक करना है। सेम प्रोसीजर हम देखिए दोनों ग्लू रिकॉर्ड्स हमने ऐड कर दिए हैं। अब हमारा सेकंड अगला टास्क है कि हमें इस आईपी एड्रेस हमारे हमारा जीमेल ईमेल चेक करना है जिस पर हमने डिजिटल ओशन का अकाउंट बनाया है और उस ईमेल में हमारे पास ये रूट का पासवर्ड आया होगा। देखिए डिजिटल ओशन की तरफ से जो मेरे पास ईमेल आया है उसे मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ। कई बार क्या होता है कि इस ईमेल को आने में 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। ये डिजिटल ओशन के सर्वर का जो ऑटोमेटिक है प्रोसीजर उसमें ऐसा ही है कि इसमें कई बार टाइम लग जाता है। जैसे ही हमारे पास ये ईमेल आता है हम यहाँ पर पुटी कोई भी एसएसएच क्लाइंट आप चाहें तो पुटी यूज कर सकते हैं या चाहें तो बिटवाइज जो काफी अच्छा एसएसएच का क्लाइंट है, एसएसएच का सॉफ्टवेयर है। देखिए ये बिल्कुल सिंपल से है, इसमें हमें कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। हमें जस्ट पुट्टी को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है और हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये जो आईपी है हमें इसे कॉपी करना है, पेस्ट करना है। पॉपअप देगा, पॉपअप में हम यस प्रेस कर देते हैं और यहाँ पर ये हमें रूट यूज़र नेम यहाँ पर टाइप करना है और जो ये पासवर्ड इसने दिया है ये पासवर्ड यहाँ राइट क्लिक करते ही पेस्ट हो जाएगा, जो कि इसमें विजिबल नहीं होता। हमें पेस्ट करना है यहाँ पर और जैसे ही पेस्ट करेंगे ये फिर से एक बार पासवर्ड मांगता है और ये इसका है कि आप अभी पासवर्ड दीजिए और आपको पासवर्ड चेंज करना भी ज़रूरी है। तो राइट क्लिक करते ही पेस्ट हुआ जो करंट पासवर्ड है और न्यू पासवर्ड मैं यहाँ से टाइप कर देता हूँ। अब देखिए हमें विस्टा के कंट्रोल पैनल वाले पेज पे जाना है, सेटअप के पेज पे जो इसने इंस्ट्रक्शन दी हुई है। पिछली वल्चर की वीपीएस की वीडियो में भी आपने देखा होगा कि हम इस कमांड को डायरेक्टली यूज ना करते हुए इस पर्टिकुलर कमांड को हम कुछ कस्टमाइजेशन करते हैं हमारी कमांड में। तो यहाँ पर मेल की जो सर्विसेज है, मेल के सर्विसेज में हमें जो एंटीवायरस का पार्ट है वो हमें यहाँ पर स्किप कर देना है। आप चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं लेकिन मेरे को ईमेल की सर्विसेज में एंटीवायरस का पार्ट नहीं चाहिए क्योंकि मैं किसी भी तरीके से अपने सर्वर पर लोड इंक्रीज नहीं करना चाहता। और सॉफ्टैकुलस जो है ये काफ़ी सारी वेब एप्लीकेशंस को वन क्लिक इंस्टॉल करने के लिए फैसिलिटी रहती है और जो कि ये पेड है। अ, इसमें इंक्लूड हो जाएगा, उसके बाद में लाइसेंस की चाहिए होगी। उन फैसिलिटीज़ का हमें नहीं चाहिए, वो हम मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सॉफ्टैकुलस को नो कर देता हूँ और बाकी सब चीज़ों को हम बाय डिफ़ॉल्ट एज इट इज़ रहने देते हैं और जनरेट इंस्टॉल की कमांड कर देते हैं। अब देखिए जो इसने बोला है कि फर्स्ट कमांड हमें यहाँ से कॉपी करनी है और इसे मैं राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ और सिंपली राइट क्लिक करता हूँ और पेस्ट हो जाती है। सेकंड ऑप्शन है कि ये एज इट इज मुझे कॉपी करना है, राइट क्लिक कॉपी और यहाँ से पेस्ट करना है, एंटर प्रेस करना है। देखिए एंटर प्रेस करते ही ये हमारे पास एक मेन्यू आ रहा है कि आपको ये सर्विसेज इंस्टॉल करनी है। मैं वाई टाइप करता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। ईमेल आईडी मुझे देनी है तो इस वीडियो के पर्पज के लिए मैं कुछ भी ईमेल आईडी दे देता हूँ। ये वीडियो के पर्पज के लिए मैंने एक ईमेल आईडी क्रिएट की हुई है तो मैं वही ईमेल आईडी टाइप करता हूँ और यहाँ पर ही हमसे सर्वर का नेम पूछ रहे हैं। देखिए ये सर्वर नेम हम वही देना चाहें वही दे सकते हैं, कुछ अलग देना चाहें अलग दे सकते हैं। लेकिन डिजिटल ओशन की ड्रॉपलेट बनाते टाइम हमने जो सर्वर का जो नेम दिया था वही एज ए होस्ट नेम है। तो इस केस में भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप सेम ही दे दें। अब हमें इसने यहाँ पर इंडिकेट किया है कि आपको ये 15 मिनट इस चीज़ में लग सकते हैं, तो तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ। जैसे ये कंप्लीट होता है मैं वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। देखिए हम इतने समय में जो ग्लू रिकॉर्ड्स हमने ऐड किए थे वो अपडेट हो गए होंगे या हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि डायनाडॉट के पैनल में चलते हैं और हमारे जो हमने ग्लू रिकॉर्ड रजिस्टर किए थे यानी कि हमने नेम सर्वर जो रजिस्टर किए थे मीनिंग कि ns1.reviewsin.top
और ns2.reviews.in.top, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन डोमेन है reviews.in.top के नेम सर्वर को यही कर देंगे। यानी कि हमारा फाइनल प्रोसीजर क्या रहता है कि स्टेप 1 है कि हमें ns1.reviews.in.top को ग्लू रिकॉर्ड देना है ये आईपी एड्रेस पर, यानी कि हमें एक नया नेम सर्वर रजिस्टर करना है। ऐसे ही हमें ns2 पे भी यही आईपी एड्रेस पर एक ns2 के लिए भी हमें ग्लो रिकॉर्ड ऐड करना है जो सेम आईपी एड्रेस पे जाएगा। उसके बाद में हमें करना है कि रिव्यूज इन डॉट टॉप के जो नेम सर्वर जो भी बाय डिफॉल्ट नेम सर्वर होंगे उन्हें हम चेंज करके ns1.reviews.in.top करना है और ns2.reviews.in.top करना है। यानी कि अगर आप इस केस में देखिए, अगर आप इस केस में आपका पास कोई डोमेन है, सपोज कीजिए मैं उस डोमेन को लेता हूँ example.com, तो स्टेप 1 क्या रहेगा, हमें ns1.example.com के लिए ग्लू रिकॉर्ड क्रिएट करना है जो पॉइंट करेगा हमारी आईपी एड्रेस पर, जो हमारा आईपी एड्रेस हमें वीपीएस क्रिएट करते टाइम मिला है। और सेकंड जो होगा, सेकंड हमें क्रिएट करना है example.com। देखिए ये भी ग्लू रिकॉर्ड है और ये भी हमारे उसी आईपी एड्रेस पर पॉइंट करेगा। देखिए बहुत सारे वीपीएस प्रोवाइडर्स हमें मल्टीपल आईपी एड्रेसेस देते हैं, लेकिन अगर हमें एक प्रॉपर वेबसाइट चलानी है और अगर हम डिजिटल ओशन और वल्चर वीपीएस तक की बात करें तो एक आईपी एड्रेस इज मोर देन सफिशिएंट। कुछ आप एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहते हैं और कुछ आप बहुत ही एडवांस यूज़र हैं तो आप मल्टीपल आईपी एड्रेस के साथ में भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के पर्पज़ के लिए हम एक ही आईपी एड्रेस पे चलते हैं और जो कि काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है। तो जैसे ही हमने नेम सर्वर दोनों रजिस्टर किए जो कि आईपी एड्रेस पर पॉइंट आउट करेंगे, उसके बाद का हमारा प्रोसीजर क्या रहता है कि हम हमारे मेन डोमेन के जो नेम सर्वर्स हैं, देखिए पहला स्टेप में क्या था कि नेम सर्वर रजिस्टर हो गए, यानी कि वो नेम सर्वर कहाँ जाएंगे, वो हमारे आईपी एड्रेस पर पॉइंट आउट करेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना होता है कि हमें हमारे नेम सर्वर चेंज करने होते हैं, यानी चेंज द नेम सर्वर्स ऑफ example.com टू, ये दोनों चीजें, टू ns1.example.com एंड ns2.example.com। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है जो कि GoDaddy में थोड़ा अलग हो सकता है देखने में, बिग रॉक में अलग हो सकता है और डोमेन नेम बाकी आपका जो भी डोमेन नेम सर्विस प्रोवाइडर है उसमें अलग हो सकता है। लेकिन डायनाडॉट में मैंने आपको दिखाया कि हमें सिंपली नेम सर्वर के सेक्शन में जाना होता है, रजिस्टर नेम सर्वर पे क्लिक करना है, हमसे पहले होस्ट नेम मांगेगा और आईपी एड्रेस मांगेगा। होस्ट नेम में हमें ns1.example.com टाइप करना है और आईपी एड्रेस में हमें आईपी एड्रेस टाइप करना है। सेकंड स्टेप हमारा क्या रहता है, हमें मैनेज डोमेन्स पे जाना है और यहाँ पर मुझे अपना जो डोमेन है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर डीएनएस सेटिंग में जाके नेम सर्वर का ऑप्शन है, हमें नेम सर्वर चेंज करके जो हमने अभी भी क्रिएट किए हैं वो नेम सर्वर ऐड करने हैं। देखिए मैं इतने टाइम में ये देखता हूँ तो ये इंस्टॉल हो चुका है। हम इस पूरे जो यूआरएल है, हम जो हमारे पास ये डिटेल इसने दी है विस्टा कंट्रोल पैनल का सेटअप कंप्लीट होते ही, हम इस पूरी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए हमें सिर्फ सेलेक्ट करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना, जस्ट पेस्ट करना है। देखिए नेम सर्वर हमने यहाँ पर फिल कर दिए हैं। अब हमारा जो पार्ट है वो इस यूआरएल को हमें ओपन करना है। ये एरर आएगा, इसे हम एडवांस पे क्लिक करके प्रोसीड टू, जो हमारी यूआरएल हमने ओपन की वहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम एडमिन की डिटेल जो हमें प्रोवाइड की है पुटी में से जो हमने कॉपी किया था वो हम लॉगिन कर लेते हैं उस डिटेल को यूज़ करते हुए और बाकी सब टैब बंद कर देते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है, जो हमारा पर्पस है, वो हमें यहाँ ये जो नेम सर्वर लिस्टेड है इस एडमिन डोमेन के, सबसे पहले हमें वो चेंज करने हैं। तो एडिट में जाना है हमें और यहाँ पर जो नेम सर्वर हमने रजिस्टर किए थे
सेव चेंजेस पर क्लिक करना है, वेब पे जाना है, नेक्स्ट स्टेप इज टू, और जो इस पर्टिकुलर डोमेन है इसको एडिट करना है। ये सब डोमेन वो है जो हमने VPS इंस्टॉल करते टाइम प्रोवाइड किया था। तो ये वेब के सेक्शन में एक सब डोमेन ऐड कर देता है। अब हमें यहाँ पर ये सब ठीक है, और फिर DNS के सेक्शन में जाना है। DNS के सेक्शन में जैसे हम चलते हैं तो यहाँ पर ns1.domain.tld शो कर रहा है, जिसे हमें एडिट करना है, और ns1 डॉट जो हमारा डोमेन है reviews.in.top वो हमें यहाँ चेंजेस करने हैं। फिर हम दोबारा डोमेन के सेक्शन में जाएंगे। अब हमें यहाँ पर सभी रिकॉर्ड्स को देखना है, और इसमें भी देखिए ns1.domain.tld शो कर रहा है, हमें इसे एडिट करना है। और देखिए इसमें लास्ट में एक डॉट दिखा रहा है, तो हम ऐसे डॉट लगा देंगे चेंज करके। DNS सेक्शन में फिर से जाना है, लिस्ट ऑल रिकॉर्ड्स, और ns2 डॉट ns2 एंड देन डॉट एंड में लगा देंगे, सेव। अब वेब के सेक्शन में चलते हैं, एक नया डोमेन ऐड करते हैं जो हमारा मेन डोमेन है जिसपे हमें वेबसाइट बनानी है। तो यहाँ हम ऐड करते हैं reviews.in.top, और यहाँ ऐड पर क्लिक करते हैं। अब देखिए वहां पर हमने ग्लू रिकॉर्ड्स को तो यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया था, लेकिन यहाँ पर हम ए रिकॉर्ड्स भी ऐड करेंगे। तो DNS के सेक्शन में जाना है, रिव्यूज इन डॉट टॉप के हमें ए रिकॉर्ड्स ऐड करनी है। तो ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं, NS1, और ए टाइप ए एंट्री ऐड करनी है हमें, और यहाँ पर हम कॉपी करते हैं इसे, ऐड, और ये भी हमारा होगा। देखिए अब हम इस रिव्यूज इन डॉट टॉप के सारे रिकॉर्ड्स देखते हैं, लिस्ट ए रिकॉर्ड्स। तो देखिए इसमें जो नेम सर्वर्स हैं वो वैल्यू पहले से ठीक है, और जो NS1 और NS2 है वो भी सही से पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि इनटू DNS में चलते हैं, dns.com, और हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमारे नेम सर्वर्स इसमें रिफ्लेक्ट हो गए जो हमने डायनाडॉट में एंटर किए थे। दूसरी वेबसाइट है wordsmydns.net, तो इसमें भी हम जाकर नेम सर्वर चेक करते हैं। अब ये नेम सर्वर यहाँ से ले नहीं रहा। कुछ मिनट के वेट के बाद में मैंने ये नेम सर्वर के लिए इंटू DNS चेक किया, और यहाँ पर रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ns1.reviews.in.top, जो कि सेम है मेरी IP एड्रेस के साथ में 104248। और व्हाट्स माई DNS में मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर भी कुछ लोकेशंस पर ये पॉइंट आउट हो गया है। और अगर मैं ए एंट्री चेक करूँ NS1 की, तो ये भी कुछ कुछ रिकॉर्ड्स में पॉइंट आउट हो गई है। तो मैं चलता हूँ दोबारा से अपने पैनल में, ये एज्यूम करते हुए कि वो जो चीज़ें पेंडिंग है वो अपने आप से हो जाएंगी कुछ टाइम बाद। अब मैं क्या करता हूँ कि इस जो मैंने ये डोमेन ऐड किया हुआ है इसकी वेब को एडिट करता हूँ, और यहाँ से जाके मैं इसका जो SSL सर्टिफिकेट है उसे इनेबल करने की कोशिश करता हूँ। अगर वो प्रॉपरली पॉइंट आउट हो गया होगा तो इनेबल हो जाएगा, नहीं तो हम थोड़ा और वेट करेंगे और हमें वो इनेबल, तब हम इसे इनेबल कर पाएंगे। ये कह रहा है कि लेट्स एनक्रिप्ट डोमेन वैलिडेशन टाइम आउट, तो मतलब हमें थोड़ा और वेट करना है, और मैं थोड़ा और वेट करता हूँ फिर वीडियो रिज्यूम करता हूँ। देखिए मैंने बैकएंड में ट्राई किया, तो 1-2 मिनट वेट करने के बाद में, और मैंने यहाँ पर एडिट पे क्लिक करके और SSL सपोर्ट को इनेबल करके सेव चेंजेस पे क्लिक किया, तो चेंजेस हैज़ बीन सेव्ड बता रहा है। अभी हम दोबारा से जो दूसरा सब डोमेन है उसे भी मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसमें SSL में लेट्स एनक्रिप्ट आ रहा है, तो इसमें मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, और SSL सपोर्ट पे टिक करके लेट्स एनक्रिप्ट पे टिक कर दें, और सेव पे क्लिक करता हूँ। ये डोमेन टाइम आउट बता रहा है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। 1 मिनट 50 सेकेंड। 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 1 मिनट 50 सेकेंड
आई थिंक ये जो सर्वर डॉट रिव्यूज इन डॉट टॉप का एक डीएनएस एंट्री और हमें ऐड करनी है, तो डीएनएस सेटिंग्स में जाते हैं। इसमें हम ए रिकॉर्ड्स और ऐड करते हैं सर्वर डॉट रिव्यूज इन डॉट टीओपी का, जिसमें हमें क्या करना होगा कि यानी कि हमने NS1 को तो इस आईपी एड्रेस पर पॉइंट आउट कर दिया। अब हमें सर्वर वाला जो पार्ट है, यानी कि हमें सर्वर डॉट रिव्यूज इन डॉट टॉप को भी इस आईपी एड्रेस पर पॉइंट आउट करना है। तो मैं सर्वर को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, सर्वर वर्ड को, और यहाँ पर मैं ऐड रिकॉर्ड्स में जाता हूँ डीएनएस में जाके, और सर्वर के पार्ट को मैंने यहाँ से कॉपी किया और आईपी एड्रेस में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये एंट्री ऐड हो गई। तब मुझे दोबारा से वेब में जाना है। इस पर्टिकुलर केस में थोड़ा टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि जो डीएनएस प्रोपगेशन है दैट में टेक अप टू 48 आवर्स। तो हम इस वीडियो के लिए बहुत जल्दी सब कुछ कर रहे हैं, तो इस वजह से वो बार बार एरर आ रहा है। देखिए अभी चेंजेस हैज़ बीन सेव्ड आ गए। तो अगर हम यहाँ पर वेब में जाएंगे तो देखो यहाँ पर भी लेट्स इनक्रिप्ट एसएसएल है, यहाँ पर भी लेट्स इनक्रिप्ट एसएसएल है। तो अभी जो सबसे जो लास्ट पार्ट है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं, उसके लिए वो क्या ऑप्शन रहता है। देखो हमें सर्वर के ऑप्शन में जाना है, कॉन्फ़िगर पे जाना है, और हमें यहाँ पर विस्टा एसएसएल को यूज़ करना है, यूज़ वेब डोमेन एसएसएल सर्टिफिकेट, और डोमेन्स में सेलेक्ट करना है सर्वर डॉट रिव्यूज इन डॉट टॉप। देखिए आप चाहें तो रिव्यूज इन डॉट टीओपी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो सर्वर वाला जो मतलब जो सब डोमेन है मैं उसे यूज़ करता हूँ, एडमिन सर्वर डॉट रिव्यूज इन डॉट टॉप। तो जैसे ही मैं यहाँ पर सेव पे क्लिक करूँगा तो इसमें क्या होगा कि अब ये इस पर जो विस्टा का पैनल है, तो सर्वर डॉट रिव्यूज इन डॉट टॉप पे अगर हम ये विस्टा का पैनल खोलेंगे तो ये हमारे पास जो नॉट सिक्योर्ड का जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं आएगी। और दूसरी बात, जैसे ही देखिए अब मान लो कि मैं यहाँ पर एक ईमेल अकाउंट ऐड करता हूँ, तो एक मिनट रुकिए, मैं इस पर्टिकुलर यूआरएल को खोल के देखता हूँ कि क्या पता ये हमारे इसमें प्रॉपरली वर्क करे। देखिए यहाँ इस पर्टिकुलर यूआरएल में नॉट सिक्योर्ड का ऑप्शन था, इसमें नॉट सिक्योर्ड का ऑप्शन नहीं है। तो हम एक बार फिर से लॉगिन कर लेते हैं। देखिए ये विस्टा कंट्रोल पैनल की लॉगिन डिटेल है, और जो डिजिटल ओशन हमें प्रोवाइड करता है वो ड्रॉपलेट की लॉगिन डिटेल रहती है। तो इन दोनों में डिफरेंस है। ये हमें एक्सेस करने के लिए देखिए सर्वर डॉट रिव्यूज इन डॉट टॉप कॉलन 8083 या फिर आईपी एड्रेस कॉलन 8083। अभी जैसे ही हमने ऑप्शन किया था कि यूज वेब डोमेन, तो उस केस की वजह से क्या हुआ कि जो यहाँ पर था ये व्यू साइट इन्फॉर्मेशन में एसएसएल सर्टिफिकेट जो विस्टा का पैनल है उसमें ये इंस्टॉल हो गया। तो हम यहाँ पर एडिट एडमिन पे जाते हैं, लॉगिन पे क्लिक करना है। देखिए अब क्या होगा, आप मान लो कि हम कोई भी ईमेल अकाउंट ऐड करते हैं। देखिए सपोज कीजिए मैं यहाँ पर ईमेल अकाउंट ऐड करता हूँ रिव्यूज इन डॉट टॉप पे, तो ऐड अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पर आशीष यूज़र नेम डाल देता हूँ, और पासवर्ड के लिए एक बार के लिए मैं एज्यूम करता हूँ मैं इसी पर्टिकुलर फ्रेज में, सॉरी, यहाँ पर न्यूमेरिक 1 और ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये पासवर्ड ऐड कर दिया। अब देखिए अब आप अगर ये होस्ट नेम यूज़ करेंगे सर्वर डॉट रिव्यूज इन डॉट टॉप, देखिए क्योंकि सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन में, जो सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन में जो अभी हमने एसएसएल कॉन्फ़िगर किया था, उस केस में देखिए विस्टा एसएसएल है। तो यहाँ पर मैंने किया था यूज़ वेब डोमेन एसएसएल सर्टिफिकेट फॉर दिस डोमेन सर्वर डॉट रिव्यूज इन डॉट टॉप। तो देखिए यहाँ पर भी जो ये मेरी डिटेल दिखा रहा है सर्वर डॉट रिव्यूज इन डॉट टॉप पर अगर मैं यूज़ करूँगा तो मुझे कोई कहीं पर भी कोई एरर नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर देखिए यहाँ पर मैं डोमेन होस्ट नेम यूज़ करता हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पर जो आई मैप रिकॉर्ड है, चाहे वो इनकमिंग के लिए चाहे मैं एसएमटीपी के लिए यूज़ करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर एसएमटीपी का जो होस्ट नेम है वो मैं रिव्यूज़ इन डॉट टॉप यूज़ करूँगा, तो वहाँ पर मुझे इनवैलिड सर्टिफिकेट बताएगा। ये सिर्फ जब हम ईमेल क्लाइंट में जब हम हमारा ये अकाउंट ऐड करेंगे तब का जो केस है ये मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए उस केस में हमें क्या करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर वेब डॉट सॉरी सर्वर डॉट रिव्यूज इन डॉट टॉप यूज़ किया, तो हमें हर केस में जो हमारा होस्ट नेम है वो हमें सर्वर डॉट रिव्यूज इन डॉट टॉप ही यूज़ करना है। देखिए अगर मैं ऐसे करता हूँ और यहाँ पर मैं देखिए इसका जो यूज़र नेम था वो ऐसा था। तो यहाँ पर जो मेरे पास असाइन हुआ है आशीष, और पासवर्ड मैंने यहाँ से असाइन किया, और मेरे जो एसएमटीपी का भी और इनकमिंग का भी और आउटगोइंग का भी जो मैं यहाँ पर होस्ट ने मुझे यूज़ करना है वो ये है। अब देखिए अब मैं फुल एसएसएल के साथ में
अगर यूज़ करना चाहता हूँ तो जो आई मैप में इनकमिंग की पोर्ट रहती है, देखिए अगर हम यूज़ SSL करते हैं तो आई मैप की पोर्ट रहती है इनकमिंग के लिए 993 और आउटगोइंग के लिए 465, यानी फॉर इनकमिंग 993 आई मैप के केस में और आउटगोइंग के लिए 465। तो मैं एक काम करता हूँ, अब मैं इस पूरे जो ईमेल क्लाइंट में जब भी मैं कॉन्फ़िगर करूँगा तो उस केस में मुझे होस्ट की जो एंट्री है वो server डॉट रिव्यूज इन डॉट टॉप यूज़ करनी है। इनकमिंग के लिए मेरे को 993 पोर्ट यूज़ करनी है विद आई मैप, और आउटगोइंग के लिए मुझे 465 यूज़ करनी है SMTP की जो पोर्ट है। तो मुझे कहीं पर भी कोई एरर नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर मैं ऐड करता हूँ और मैं इस पर्टिकुलर यूज़र से, यानी कि मैं कोई भी ईमेल सेंड या रिसीव कर सकता हूँ, ashish@reviewsin.top। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में आपने देखा कि हम कैसे रिव्यूज इन डॉट टॉप को एक डिजिटल ओशन का नया VPS बनाकर उस पर पॉइंट आउट करते हैं, और हम कैसे उसमें एक प्रॉपरली जो DNS सेटिंग्स है उन्हें सेट कर सकते हैं, और DNS सेटिंग्स को सेट करने के बाद में हम उसमें ईमेल अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हैं, मेल में जाना है, और जो भी डोमेन के रिगार्डिंग हमें चाहिए, तो देखिए जैसे मान लो कि आपको जो चाहिए यानी कि आशीष@reviewsin.top चाहिए तो यहाँ पर ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। अगर आपको आशीष@server.reviewsin.top पे चाहिए तो यहाँ से ऐड करना है। और आप कोई सी भी डोमेन ऐड करें, कितने भी डोमेन ऐड करें, उन सब के लिए जो होस्ट नेम होगा वो हमेशा server.reviewsin.top ही होगा, जो आप इनकमिंग के लिए आउटगोइंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इस पूरे पर्पस में, इस पूरे ट्यूटोरियल्स में आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और या फिर मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।